दिल्ली से बड़ी खबर है। रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्कबुक जारी की है। सीएम ने 100 दिन के काम की वर्कबुक जारी की, जिसमें सभी कार्यों को हर विधानसभा में लेकर जाएंगे, कहा। सीएम रेखा गुप्ता का पिछली सरकार पर भी हमला सामने आया। पिछली सरकार मेवा वाली सरकार थी, हम सेवा वाली सरकार है, ऐसा उन्होंने कहा। ये काम करने वाली सरकार है, सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है। दिल्ली ने जनहित वाली सरकार पाई है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली और दिल्ली की जनता है। एक विस्तृत योजना पर आगे काम करना है, विकसित दिल्ली पर काम करना है। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई। कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि दिल्ली की सरकार ने 100 दिनों में क्या काम किया है, किस सेक्टर में कितना काम किया है, किस सेक्टर में किस विजन के तहत काम कर रहे हैं। एक वर्कबुक उन्होंने जारी की है। ये तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। इसी वर्कबुक में उन्होंने मेंशन किया कि आखिर क्या क्या काम उन्होंने इन 100 दिनों में किए हैं और कितने कमाल उन्होंने किए हैं। हालांकि दिल्ली की राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि इन 100 दिनों में काफ़ी काम हुए हैं, काफ़ी फ्रूटफुल रहे हैं ये 100 दिन। हालांकि विपक्षी पार्टियां उनसे सवाल पूछ रही है कि इन 100 दिनों में जो दिल्ली कोर इशूज़ थे उन पे क्या काम किया उन्होंने, उसमें कितनी बेहतरी आई है। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी मुख्यमंत्री, एक ऐसे मंत्रीगण जो पूर्णतया केवल और केवल दिल्ली की जनता को समर्पित रहे। उनका ध्येय बाकी राज्यों में जाके राजनीति करने जैसा नहीं। उनका ध्येय जिसने उनके चुन के भेजा उनके लिए नीतिगत फैसले करना, उनके लिए काम करना, उनको सुख सुविधाएं देना और पूरी की पूरी दिल्ली को एक नए मॉडल के रूप में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली को देने के लिए काम करने वाली सरकार। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी इस 100 दिनों की मैं कह सकती हूं। मैंने जो बजट प्रस्तुत किया 1 लाख करोड़ का, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ लगी है। और जो हमारे इनकम के सेगमेंट है उसमें कोई लीकेजेस ना हो, पूरी डिपार्टमेंट तैयारी के साथ जनता की सुविधा देते हुए उस पे कार्य करें। और पहले से भी अधिक हमें जीएसटी के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये भी सरकार की मैं कार्यकुशलता को इसके लिए पूरे नंबर देना चाहूंगी। रेखा सरकार से अब आम आदमी पार्टी 5 सवाल पूछ रही है। ग्राफिक्स के जरिए वो 5 सवाल हम आपको दिखाते हैं। पूछ रहे हैं महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे, बस मार्शल्स को नौकरी कब मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को वापस लेने का आदेश कब दिया जाएगा, बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में डीपीएस द्वारका पर एफआईआर आखिर कब होगी, डीपीएस द्वारका को सरकार के टेक ओवर करने की कार्रवाई आखिर कब होगी। ये 5 सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश सरकार से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम इश्यूज़ की लिस्ट भी सामने रखी और पूछा कि आखिर 2500 रुपये महिलाओं को आप देने वाले थे, 8 मार्च का आपने वादा किया था, वो कब मिलेगा। दूसरा सवाल उनकी तरफ से पूछा जा रहा है, बस मार्शल्स को नौकरी अब कब देंगे। एक बड़ा मुद्दा था ये इलेक्शंस के दौरान। प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ी हुई फीस ने दिल्ली के पब्लिक को परेशान कर दिया। उसको लेकर कानून कब बनेगा, जो सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि विधेयक लाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। डीपीएस द्वारका को सरकार के टेक ओवर करने को लेकर भी सवाल पूछा है। और जो बच्चे प्रताड़ित हुए, कोर्ट के आदेश पर उनको क्लासेस ज्वाइन करने की परमिशन मिली, डीपीएस पर क्या एक्शन होगा। नए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस वार्ता करके अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद जनता के सामने पेश करेंगी। हमारे कुछ सवाल हैं रेखा गुप्ता जी से और हम चाहेंगे कि ये वाजिब सवालों का जवाब वो कम से कम अपने 100 दिन के कार्यकाल में जब उसकी रिपोर्ट कार्ड दें तो उसको बताएं। हमारा पहला सवाल दिल्ली की आधी आबादी की तरफ से ये है, 2500 रुपये कब आएंगे। दूसरा हमारा सवाल है,
भारतीय जनता पार्टी का वादा था सरकार बनने के 60 दिनों के अंदर इन बस मार्शलों को नौकरी दी जाएगी और पक्की नौकरी दी जाएगी। अब तो 100 दिन हो गए। भारतीय जनता पार्टी बताए इन बस मार्शलों को नौकरी कब मिलेगी। आपने कहा है कि आपने सभी प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट करा ली है, तो आप बताएं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस रोल बैक करने का ऑर्डर कब आएगा। हमारा चौथा सवाल है, डीपीएस द्वारका ने बच्चों का हैरेसमेंट किया, ये बात साबित हो गई है, प्रूवन है। डीपीएस द्वारका पर एफआईआर कब दर्ज होगी। हमारा पांचवा सवाल है, पेरेंट्स लिखित में बार बार दिल्ली सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि आप दिल्ली सरकार और एलजी डीपीएस द्वारका को टेक ओवर करने की कार्रवाई शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए ये कार्रवाई ये लोग कब शुरू करेंगे। जो हमारी ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इसके अंदर कई विषय हम लोगों ने उठाए हैं। इसके अंदर मुख्यतः विषय जो हैं वो हैं कि दिल्ली के अंदर सड़क हादसों में एक्सीडेंट होने वाले लोगों को फरिश्ते स्कीम द्वारा किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर मुफ्त इलाज किया जाता था। ये स्कीम बंद कर दी गई है। इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करके उनके स्टाफ को बेरोजगार किया जा रहा है। बस मार्शल्स के विषय में मैंने आपको बता दिया। मुफ्त सिलेंडर का वादा था कि होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। होली निकल चुकी है, एक भी मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। 500 रुपए के सिलेंडर देने की बात थी, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। इसी तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां पे भी गरीब लोगों की झुग्गियां थी, वादा ये था कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा। और चुनाव से पहले रात्रि प्रवास किया जा रहा था। जहां वीरेंद्र सचदेवा कैरम बोर्ड खेला करते थे, आज उन झुग्गियों को नोटिस देके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये हमारी एक रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड हम जो है सभी विधायकों को और सांसदों को डाक द्वारा भेजेंगे दिल्ली के, और आप रिपोर्टर्स को भी जो है हम ये रिपोर्ट कार्ड देंगे ताकि आप इसको पढ़ें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी पास हुई है या फेल हुई है।